हेलो पेरेंट्स, आज की जो ये एक्टिविटी है वो सेंसरी के लिए है। अगर सेंसरी एक्टिविटीज़ आप बच्चे के साथ कर रहे हैं और वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, बहुत दिन हो गए वही रबिंग करते हुए, वही ब्रशिंग करते हुए, तो आप उसको इस तरह से कुछ प्ले वे में सेंसरी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इनको हटा भी सकते हैं और इनमें अपनी एक्टिविटीज़ ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का सेटअप कर लिया है। ये पेपर रखा हुआ है और बॉल रखी हुई है, इससे वो बैलेंस करते हुए बॉल को आगे जाएगा। और ये डिफरेंट टेक्सचर की मैट्स रखी हुई हैं जो पैरों के लिए है। और ये यहाँ पे मैंने पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, इस पे मैं जंप कराऊंगी उसे। उसके बाद जो ये मैट है ये बहुत ही रफ़ है और ये पैरों में चुभने वाली मैट है। और इसी मैट के आगे मैंने ये सोपी वाटर रख दिया है जिसमें बीन्स डाल दिए मैंने। और इसके बाद ये मैंने शेविंग फोम लगा दी है यहाँ पे। फिर एक और डिफरेंट टेक्सचर की मैट रखी है, उसके साथ ही ये मैंने स्पंज और पानी रख दिया है। और इसके बाद ये योगा मैट रखी हुई है और यहाँ पे मैंने ये राइस रखे हुए हैं जिसमें मैंने फेविकोल डाल दिया है। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी को कैसे कराना है। वो बॉल को बैलेंस करते हुए पेपर पे आगे बढ़ रही है। अच्छा होगा आप नीचे एक टेप लगाते जिस पे उसे स्ट्रेट वॉक करना होगा। और उसके बाद ये डिफरेंट टेक्सचर की मैट्स हैं। और फिर ये मैंने आगे जो पाउडर रखा हुआ है, इस पाउडर पे वो 10 टाइम्स जंप करेगी जिससे बार बार पाउडर उसके लेग्स में टच होगा और उसका टेक्सचर उसको मिलेगा। पेपर पे बॉल बैलेंस करके आगे बढ़ने से अटेंशन इम्प्रूव होती है। इसके बाद इस मैट पे मैंने उसको बिठा के बीन्स दूसरे बोल में डालने के लिए बोला है। इस मैट पे जो टेक्सचर है वो बहुत ही हार्ड है, तो इस पे वो थोड़ी देर बैठेगी तो वो पूरा टेक्सचर उसके लेग्स को मिलेगा। सोपी वाटर है, इससे बीन्स निकाल के उसको कटोरी में रखनी है और दोनों हैंड से बीन्स निकालनी है, एक बार राइट हैंड से एक बार लेफ्ट हैंड से। तो इससे उसे सोप का और वाटर का टेक्सचर भी मिलेगा। आप 10 से 15 बीन्स डाल सकते हैं इस वाटर में और बच्चा दोनों हाथों से इन बीन्स को रिमूव करेगा जिससे पानी उसके दोनों हाथों में लगेगा। उसके आगे मैंने ये शेविंग फोम का ऐसे बॉर्डर बना दिया है। इसके ऊपर उसको पैरों को जोड़ के चलना है और इससे क्या होगा, बच्चा बॉडी को बैलेंस करना सीखेगा क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी है, इस पे फिसलने का डर है, तो अपने पैरों पे वो कंट्रोल करके आगे चलेगी। ऐसे दोनों पैर को आपस में जोड़ के आगे मूव करना। उसका बैलेंस भी बिगड़ रहा है तो वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके खुद को बैलेंस कर रही है। तो ये सेंसरी के लिए भी अच्छा है और बैलेंसिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक साथ कई चीज़ों पे काम करती हैं, ये भी उनमें से एक है। इसमें सेंसरी और बैलेंसिंग दोनों इम्प्रूव होंगी। उसके आगे मैंने ये एक मैट रखी है जिसमें वो अपने पैर रब करेगी। रब करने से इस मैट का टेक्सचर उसको मिलेगा। और इस मैट पे बैठने के बाद आगे मैंने रखा है फोम और पानी। वो फोम को पानी में डिप करेगी और दूसरा जो मैंने बर्तन रखा है उसमें उसे निचोड़ना है। इससे क्या होगा, फिंगर्स पे भी प्रेशर पड़ेगा। ये फाइन मोटर के लिए भी बहुत अच्छी है और सेंसरी के लिए ये एक्टिविटी तो अच्छी है ही। हमें ये एक्टिविटीज़ बच्चों को ऐसे कराने हैं कि हर एक्टिविटी में उसे कम से कम 2-2 मिनट का टाइम लगे। और अगर एक बार में ये एक्टिविटी जल्दी हो जाती है तो हम इस राउंड को फिर से बच्चे से करा सकते हैं। 1-2 बार भी करा सकते हैं, 4-5 बार भी रिपीट करवा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ कराते टाइम मैं उसे कमांड्स भी दे रही हूँ और उसको ये भी बोल रही हूँ कि वो ध्यान रखे कि पानी नीचे ना गिरे। तो इससे कमांड फॉलोइंग तो इम्प्रूव हो ही रही है और वो ये ध्यान रख रही है कि पानी नीचे ना गिरे। इस एक्टिविटी के बाद मैंने वापस से वही वो पेपर वाली बॉल उससे रखवाई थी, वही उससे उठवाई है और योगा मैट पे वापस उसे बैलेंस करते हुए उस बॉल को पेपर के ऊपर आगे तक आना है। और आगे जो मैंने कटोरी में राइस रखे थे फेविकोल के साथ, वो उसे खुद ही मिक्स करके और अपने हाथों से राइस को रिमूव करना है। ये देखिए, इस फेविकोल को राइस में वो मिक्स करेगी और राइस उसके हाथ में ऐसे चिपक जाएंगे। फिर उसे सारे राइस को अपने हाथ से धीरे धीरे हटाना है। ये एक्टिविटी भी सेंसरी के लिए बहुत अच्छी है। जिन बच्चों को मैसी प्ले पसंद है, जो अपने हाथों से टेक्सचर को टच करते रहते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इन राइस को हाथों से निकालने के लिए बच्चे को 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और वो इससे प्ले भी कर सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। अगर बच्चा आपकी रबिंग से बोर हो गया है, रोज़ रोज़ अलग अलग टेक्सचर से जब आप हैंड्स पे रब करते हैं, तो इस तरह से लेग्स और हैंड्स के लिए अलग अलग टेक्सचर का पूरा सा एक्टिविटी बना के आप बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में भी करा सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।